लोकतंत्र की सुनो पुकार, मत खोना अपना मताधिकार। नमस्कार दोस्तों, और हरियाणा न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कमलदीप। जैसा कि आप लोगों को पता है कि विधानसभा चुनाव नजदीक है। आने वाली 5 तारीख को चुनाव है। सभी राजनीतिक दलों ने अपनी कमर कस ली है। सिरसा विधानसभा से जो उम्मीदवार के तौर पर जो चुनाव लड़ रहे हैं वो सबसे ज़्यादा एजुकेटेड हैं। इस वक्त हमारे साथ सीए द्रवेश स्वामी हमारे साथ मौजूद है। उनसे चुनाव को लेकर बातचीत करते हैं कि वो किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं। जी, आप सिरसा विधानसभा से आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैम, यही कहना चाहूँगा, आज़ाद का मतलब हम पूर्ण रूप से आज़ाद हैं। आज़ाद का मतलब कि जो भी जनता भी निर्दलीय है वो हमारा पूरा सहयोग करे, और अगर किसी दल से भी है तो आज़ादी से हमारा साथ दे सकती है। अभी मान लो कोई बीजेपी का वोटर है, उन्हें लगता है कि अभी उनका कैंडिडेट इस पर इलेक्शन नहीं लड़ रहा, तो हमें वोट दे सकते हैं कि हम किसी पार्टी से नहीं है। उसका मन ये नहीं कहेगा मैं किसी और पार्टी वाले को वोट डाल रहा हूँ, और हमारे विचारों से लगभग सभी लोग सहमत है। मेरे हिसाब से सिरसा विधानसभा में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो हमारे विचारों से सहमत नहीं होगा। बिकॉज हर परिवार में बच्चे हैं जी, हम उन बच्चों की बात कर रहे हैं, उन बच्चों के भविष्य के लिए काम कर रहे हैं। तो कोई ऐसे माँ बाप नहीं है, कोई ऐसे बड़े भाई बहन नहीं है जो अपने छोटे भाई बहनों का या अपने बच्चों का भला नहीं चाहते होंगे। हम उन्हीं मुद्दों के लिए लड़ रहे हैं। हम कोई राजनीति करने या राजनीतिक बातें करने आपके सामने नहीं पेश हुए जी। सर, आप गांव और शहर में जा रहे हो, लोगों का कैसे रुझान देख रहे हैं? यही मैं कह रहा हूँ मैम, हर परिवार हमारी बात को समझ रहा है, क्योंकि हम हर परिवार की आंतरिक बात कर रहे हैं, उनकी मानसिक चिंता की बात कर रहे हैं, उसी पर काम करना चाहते हैं। तो पूरा का पूरा जितना भी सिरसा में जो परिवार है, चाहे वो ग्रामीण तबका हो चाहे वो शहरी तबका हो, वो हमारे साथ जुड़ रहा है, हमारे विचारों से जुड़ रहा है। हम हमेशा कहते हैं हम कोई धनबल वाले नहीं हैं, हम कोई करोड़ों अरबों रुपये की संपत्ति वाले लोग नहीं हैं, हम बाहुबल वाले नहीं हैं, हमारे पास कोई बड़े बड़े पावरफुल लोग हमारे पीछे नहीं हैं, लेकिन हम विद्याबल वाले लोग हैं। हमारे पास शिक्षा है, और कोई भी परिवार हो जी, मैं हमेशा कहता हूँ कोई गरीबी में जो व्यक्ति है ना जी, गरीबी या जो लोअर मिडिल क्लास के जो लोग हैं, अगर उसको गरीबी के सर्कल से निकलना है तो अकेली शिक्षा ही ऐसी चीज़ है जो उनको उस गरीबी के चक्कर से बाहर निकाल सकती है। तो विद्या बल पे हम सबको पता है, सरस्वती माता पे सबको विश्वास है, विद्या बल बहुत पावरफुल होता है जो धनबल बाहुबल को भी साइड कर देता है जी। द्रवेश जी, आप आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर बड़े बड़े महलों वालों के सामने, बड़ी बड़ी गाड़ियों वालों के सामने चुनाव लड़ रहे हैं, क्या टक्कर दे पाओगे उनको? देखिए राकेश जी, मेरा कोई मुकाबला गोपाल कांडा जी या गोकुल सेतिया जी या फिर जेजेपी उन पार्टियों से नहीं है। आप देखिए पीछे हमारे जो लोग हैं, मेरा जो संवाद है वो इन लोगों से है। आप समझिए, एमएलए जनता बनाती है, कोई झगड़ा थोड़ी है कि मुझे कोई रस्साकशी करनी है और मुझे उसे जीतना है। मुझे जनता से बात करनी है, अपने विचार पेश करने हैं, जनता हम पे विश्वास जताएगी, हमें मतदान करेगी तो हम जीत जाएंगे जी, किसी और को करेगी तो वो जीत जाएगा। जनता को पता है उनकी मतदान की और क्या लोकतंत्र में पावर होती है, वोटिंग की जी। लोकतंत्र मतलब लोगों का बनाया गया तंत्र है। लोग जागेंगे, अच्छे तरीके से मतदान करेंगे, अपना स्तर सुधार के मतदान करेंगे तो नेता अपने आप स्तर सुधार के अच्छा नेता सामने आ जाएगा जी। सर, आपके क्या क्या मुद्दे रहेंगे? मुद्दे सर, जैसे अभी मैंने बताया, देखिए मुद्दे वैसे तो बहुत है, कोई कमी नहीं है। इस गांव में खड़े, इस गांव के बहुत मुद्दे होंगे। आप शहर की गलियों में जाओ, वहाँ बहुत मुद्दे होंगे। हर जगह हमें मुद्दे दिख जाएंगे, लेकिन हमें लगता है ठीक है, कुछ आधारभूत मुद्दे हैं जो साधारण अवेयरनेस से भी अगर कोई भी एमपी एमएलए चाहे ना जी थोड़ा सा सीरियस हो जाए तो छोटी छोटी समस्या तो वैसे ही ठीक कर दे वो। लेकिन उससे भी बड़ी चीज़ें हैं हमारे बच्चों के भविष्य संबंधी, हमारे बच्चों के जीवन मृत्यु संबंधी, जो आने वाले टाइम में हमें मौत का तांडव साफ साफ दिख रहा है। आप देखिएगा जिस तरीके से सैकड़ों हजारों बच्चे हमारी सिरसा विधानसभा में मर गए, हमारे पड़ोसी स्टेट में तो न जाने कितनी मौतें होगी, पंजाब के अंदर तो आने वाले टाइम में यहाँ भी ऐसा तांडव मचने वाला है ड्रग्स के कारण। तो सबसे पहले हमारी चिंता ड्रग्स की है। जितनी हमारी शक्तियाँ होगी, जो हमारा वर्चस्व होगा विधायक का, उस सारे वर्चस्व को यूज़ करके, सभी शक्तियों को यूज़ करके हम नशे के खिलाफ लड़ना चाहते हैं। हम खाद्य पदार्थों में जहर के खिलाफ लड़ना चाहते हैं। हमें पता है कैंसर जैसे जो रोग है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आज के दिन इतने कैंसर के रोगी हमारे इलाके के अंदर, और जिस गति से मिलावटी खाना, जिस तरह जहर मिल के खाने में आ रहा है, आने वाले समय में जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, जो आज जिनको हम आहार दे रहे हैं, ये छोटे छोटे बच्चों के अंदर जो आहार जा रहा है धीरे धीरे करके ये उनके अंदर भयंकर रोगों का निर्माण करेगा। हमें इन मृत्यु को रोकना है, हमें शिक्षा में सुधार करना है ताकि रोजगार पैदा हो, ये सब चीज़ें करनी है जी। साहब, इस वीडियो को हजारों लोग देख रहे हैं, हाँ जी, और लोगों को क्या कहना चाहोगे, और जो आपका जो चुनाव चिन्ह है वो क्या है? लोगों को मैं यही कहना चाहूँगा कि जी आगामी 5 अक्टूबर को आप जितने भी कैंडिडेट हैं, आप सबके बारे में विचारिए, और अगर आपको लगता है कि द्रवेश स्वामी
आपके बच्चों के लिए बेहतर कैंडिडेट साबित हो सकता है तो 9 नंबर पे जो भाला फेंकता जो खिलाड़ी का निशान है, जेवलिन थ्रो का जो निशान है, आप उस पर बटन दबाएं और हमें कामयाबी का मतलब पूरा शहर कामयाब होगा, हर परिवार कामयाब होगा और बच्चों का बेहतर भविष्य बनेगा। मेरी जीत नहीं है जी, उसमें सभी की जीत शामिल है जी। सर, अगर आप विधानसभा चुनाव जीत जाते हैं तो किस पार्टी को समर्थन देंगे? देखिए मैम, मैं हमेशा के तो बहुत से लोग ये पूछते, ये राजनीतिक सवाल है मैडम, जो आप पूछ रहे हो ना कि आप किस पार्टी को समर्थन दोगे, मतलब आप मुझे उस पार्टी से टैग करना चाह रहे हो। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि कोई भी पार्टी हो, चाहे मेरा आज भी किसी से बैर नहीं है। हलोपा, मैं अभी कह रहा हूँ ना, हलोपा, बीजेपी, कांग्रेस, जितनी भी आम आदमी पार्टी, जेजेपी, जितनी भी पार्टियाँ हैं, उन सभी पार्टियों में इंसान ही है ना जी, सबके घर परिवार है, तो मेरी किसी से दुश्मनी थोड़ी है। अगर हम जीत जाते हैं तो जो भी मैंने आपको मुद्दे बताए वो मुद्दे पूरे करने हैं, हमें राजनीति थोड़ी करनी है। जो बेस्ट पॉसिबल तरीका होगा, जो सबसे सर्वश्रेष्ठ तरीका होगा जिसमें इन मुद्दों का निपटारा हो पाएगा, हम उस तरीके को अपनाएंगे जी।